नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनके सिलेबस में निर्धारित पंडित राम नरेश त्रिपाठी की सुप्रसिद्ध कविता स्वदेश प्रेम की व्याख्या लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आपके सिलेबस में स्वदेश प्रेम जो कविता रखी गई है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की, वह उनकी जो प्रसिद्ध एक खंड काव्य है स्वप्न। इनके 3 खंड हैं काव्य हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में, मिलन, पथिक और स्वप्न। तो जो स्वदेश प्रेम कविता है वो आपके इनका एक स्वप्न खंड काव्य है, उसी से लिया गया है। इनका एक मानसिक काव्य संग्रह है, ठीक है। और ये कविता कौमुदी इनकी रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहने मतलब है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी की जो कविताएं हैं, जो उन्होंने कविताओं का सृजन किया है, उनकी कविताओं का जो विषय है वह है स्वदेश प्रेम, देशभक्ति की भावना, देशभक्ति के अनुराग, प्रकृति चित्रण, नारी चित्रण और सारे बिंदुओं को उन्होंने अपने कविताओं में स्थान दिया है। तो आज हम लोग आपके सिलेबस में जो स्वदेश प्रेम कविता रखी गई है उसकी व्याख्या में करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में कोयलीपुर जनपद जौनपुर में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारी रचनाएं दी और इनकी जो शिक्षा थी, विद्यालय शिक्षा, वो केवल 9वीं तक थी, यानी 9वीं तक इन्होंने पढ़ा था। उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और उनका जो है विद्यालय क्रम का जो अध्ययन था वो टूट गया और उन्होंने स्वाध्याय के आधार पर ये आज जो हम लोगों को साहित्य उनको पढ़ने और सुनने को मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है। और उनकी रचनाओं में जो राष्ट्र भावना की जो बहुलता है वह उस समय का वातावरण है। चाहे इस समय के माखनलाल चतुर्वेदी हों, चाहे नरेश त्रिपाठी जी हों, चाहे आपके महेश्वर गुप्त हों, चाहे सोहनलाल द्विवेदी हों, उस समय के जो दौर के कवि थे, चाहे श्री राम शरण गुप्त हों, उस समय की जो हमारा देश जो है स्वतंत्रता से आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तो उस समय की जो कविता का सृजन हुआ, जो हमारे कवि थे हिंदी साहित्य के, उनका कार्य भी यही था कि अपने कविताओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ऐसे लेख और कविताएं लिखते थे जो हमारे भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास करते थे। तो ये सब कविताएं जो है उसी दौर में लिखी गई हैं, क्योंकि जो कवि या लेखक होता है वह समाज का सबसे उच्च कोटि का बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वह जो है जनमानस को उद्वेलित करता है, जिससे वो अपना जो हक है, उनका जो अधिकार है, उसके प्रति जागृत हो जाए। लेकिन आज हम लोग जो स्वदेश प्रेम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है और इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि देश का हर नागरिक का कर्तव्य है कि जिसका वह अन्न ग्रहण कर रहा है, जिसका वह जल ग्रहण कर रहा है, जिस मातृभूमि में वह पल भर के बड़ा हुआ है और उसकी सारी पीढ़ियाँ हमेशा उसी मातृभूमि पैदा हो रही हैं, जो उसी का अनाज खा रही हैं, तो हमें इस देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, ये इन्होंने इसमें कहा है। और ये भी कहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी और जो हमको स्वतंत्रता दिलाई, उन्हें हमें रक्षित करना और आगे चल कर के वह फिर कभी गुलाम न बन जाए, ये हमारा फर्ज बनता है। आइए हम पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या को बताते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्त निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने इससे पूर्व वीडियो बताया है कि जब भी आप वीडियो मेरी व्याख्या सुने तो अपने पास पुस्तक जरूर रख लें और पुस्तक की जो लाइनें हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके बाद उसकी व्याख्या सुनते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं। खैर, अतुलनीय जिनके प्रताप का, यानी किसकी बात हो रही है? हमारे जो पूर्वज थे। पूर्वज किसे कहते हैं?
पूर्वज जो हमसे पहले पैदा, पूर्व मतलब पहले, जब मतलब उत्पन्न, जो हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं, यानी हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा बाबा थे, उनकी बात हो रही है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, यानी हमारे जो पूर्वज थे अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। प्रताप मतलब होता है बहादुरी, पराक्रम। कह रहे अतुलनीय जिनके प्रताप का, हमारे जो पूर्वज थे उनका जो पराक्रम था, उनकी जो बहादुर थे वो अतुलनीय थे, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, आज हमारे पूर्वजों की जो पराक्रम उन्होंने अंग्रेजों के प्रति या अपने दुश्मन के प्रति दिखाया, उसका गवाह जो है आज प्रत्यक्ष रूप से सूर्य है। साक्षी मतलब गवाह, प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने दिखाई दे, दिवाकर मतलब सूर्य। यानी हमारे पूर्वजों की पराक्रम का जो गवाह उस समय था वो सूर्य, जो उनके समय में था और आज के समय में है, जो इसकी प्रत्यक्ष गवाही दे रहा है, जो सूर्य है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी नींद की निशाकर। कह रहे हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो यश था, कृत मतलब यश, मतलब स्वच्छ, उनकी जो यश था वह स्वच्छ था, उनमें तनिक भी कलंक नहीं, धब्बा नहीं लगा था, और वह पूरे विश्व में उनका यश फैला हुआ था। और यह निशाकर मतलब चंद्रमा भी घूम घूम करके उनके यश और कीर्ति को देखा है, सुना है। चंद्रमा तब भी था, आज भी है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के तारागण। कह रहे हैं हमारे जो पूर्वज थे जिनका ऐश्वर्य है, वह मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में सब चीज़ आ जाएगी, उनका पराक्रम, धन दौलत, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, ये सब वैभव आता है। कह रहे हैं देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। कभी कह रहा है हमारे जो पूर्वज का जो वैभव था, जो ऐश्वर्य था, वो जो है ये आसमान में जो अनेकों की संख्या में जो तारे हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी गवाही है कि उस समय भी थे, आसमान उसमें भी था, आज भी है, तारे उसमें भी खेलते थे, आज भी तारे खेलते हैं शाम को। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोषण गर्जन। कह रहे हैं कि जो आसमान है, जो नमल आकाश जो अनगिनत बार मतलब अनेकों बार जिनका विजय घोषण गर्जन, जो हमारे पूर्वज युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटते थे और उनके स्वागत में जो विजय नाद होता, जो शंखनाद होता था, उस शंखनाद की ध्वनि को अनेकों बार आसमान ने सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनकी जय गीतों से अब तक। कह रहे शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कह रहे हमारा जो हिमालय पर्वत है वह हमारे देश का सर्वोच्च मुकुट है, वो हमारा मुकुट के समान है। जैसे इन्होंने एक कल्पना कर रखी है कि हमारा जो भारत है वो एक माँ है, एक माँ के रूप में है, और जो हिमालय पर्वत है हमारी माँ, जो मातृभूमि माँ है, वो मुकुट का है। कह रहे हैं शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कह रहे हमारा जो देश है वो कैसा है, अलौकिक है। क्या है, अलौकिक देश है। और इस देश की जो हमारी मातृभूमि माँ है, उनके ऊपर जो मुकुट है वो हमेशा शोभित रहता है, और सर्वोच्च जो सभी जो देश है उससे श्रेष्ठ है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनकी जय गीतों से अब तक। कह रहे हैं जो हमारे राजा महाराजा जो पूर्वज युद्ध जीत कर आया करते थे, उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते थे, जो मंगल गीत गाए जाते थे, उनकी गान, उनकी ध्वनि जो है, उनके गीत जो हैं आज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिंगृवर। कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो महिमा थी, उनका जो बखान था अविरल, आज भी निरंतर, अविरल होता निरंतर, क्या निरंतर। साक्षी सत्य रूप हिंगृवर, साक्षी मतलब गवाह, सत्य मतलब सत्य, हिम मतलब हिम गिरवर, हिम मतलब बर्फ, गिर मतलब श्रेष्ठ, सॉरी गिर मतलब पहाड़, वर मतलब श्रेष्ठ, जो पहाड़ों में श्रेष्ठ हिमालय। कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा प्राचीन काल से लेकर के आज तक निरंतर बह रही है, और जिसका सत्य रूप यानी सत्य रूप का गवाह जो है, जो पहाड़ों में श्रेष्ठ जो हिमालय पर्वत है, वो आज गवाह दे रहा है, गवाही रूप में आज भी वो मौजूद है। उत्तराखंड थे विमान दल जिसके विस्तृत स्थल पर। कह रहे वही हिमालय पर्वत है जिसपे विभिन्न देशों के बहुत सारे विमान दल, विमानों का समूह यानी हवाई जहाज, जिसके ऊपर विस्तृत स्थल पर जो उनका सीना है हमारे हिमालय पर्वत के, उनके सीने बहुत सारे हवाई जहाज उतरा करते थे। सागर ने छाती पर जिनके अग्रित अरब पोत उठाकर पहुंचाया करता था पंडित भूमंडल के सकल तटों पर। कभी आगे कहता है
कि जो सागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जो है, कि सागर ने छाती पर जिनके अगणित अरब पोत उठाकर, अरब मतलब होता है समुद्र, पोत यानी समुद्री जहाज। कह रहे हैं कि सागर जो है अपने ऊपर, यानी सागर के ऊपर जो पानी होता है, उस पानी के ऊपर बहुत सारे समुद्री जहाज आते हैं। देखते होंगे आज भी समुद्री जहाज से ही जो आयात निर्यात वस्तुओं का होता है वह अधिकतर समुद्री जहाज से ही होता है। यानी अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, या चीन से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, या भारत से जा रहा है विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, वो सब समुद्री जहाज से, जो सागर है उसी सागर के ऊपर समुद्री जहाज जाते हैं और विदेशों में जाकर के उनके किनारे जाकर के सामान उतरता है। वे कह रहे हैं कि सागर ने छाती पर, यानी सागर जो है अपने छाती पर बहुत सारे अनेकों समुद्री जहाज़ों को वहन किया है, पहुंचाया करता था भूमंडल के सतहों पर। और समुद्री जहाज जो है बड़ी ही प्रसन्नता से सागर के सीनी पे चल करके, यानी उसका जो पानी है उस पर चल करके भूमंडल के सतहों पर जो भूमंडल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर जाकर के सामान पहुंचाया करते थे बड़ी प्रसन्नता से। आप देखते हैं जहाँ पर भारत देश में ही बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वही है, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, उधर कलकत्ता हो गया, वो समुद्री जहाज से, समुद्री जो जहाज होते हैं वो सामान लाकर उतारते हैं, जिससे हम लोगों को सामान उपलब्ध हो पाता है। इसलिए कुछ चीज़ें विदेशों में बनती हैं, कुछ चीज़ें इंडिया में बनती हैं। नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। कवि कह रहा है कि आज भी हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, आज भी नदियाँ जो हैं निरंतर उनका गुणगान, किस पर नदियाँ जो हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, कभी रुकती नहीं हैं। उसी प्रकार हमारे जो पूर्वजों की जो यश है, जो कीर्ति है, जो बड़प्पन है, जो प्रसिद्धि है, वह आज भी निस्वासर, निस मतलब होता है रात, वासर मतलब होता है दिन, दिन रात या रात दिन जो है नदी की धारा की तरह हमारे जो पूर्वजों का यश है वो गुणगान हो रहा है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम के तट पर। अगर तुम्हें उनके चरण को ढूंढना है, उनके पैरों के निशान को ढूंढना है, तो आज भी तुम्हें नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे जरूर उनके चरण चिन्ह दिखाई देंगे। आप उनसे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बृहस्पति रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग आलोक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मत जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती है, और व्याख्या तो पूछी जाती है, साथ साथ जो है ये लाइनें हमारे जो देशभक्त हैं, जो हमारे नागरिक हैं हमारे देश के, ये लाइनें उनके दिमाग में एकदम कंठस्थ है, दिमाग में फीड हो गई और गले में कंठस्थ हो गई। ये लाइनें जो हैं बहुत ही हम लोगों ने जब भी कविता को पढ़ा था उसी समय से याद है, करीब 15 साल हो गए। तो कह रहे हैं कि बृहस्पति रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग आलोक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जो किसी भी देश का वासी है वह जहाँ भी रहता है, चाहे अत्यंत गर्मी पड़ रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे बरसात पड़ रहा हो, चाहे बाढ़ आ रही है, वह अपनी मातृभूमि से, अपनी ज़मीन से इतना लगाव रखता है कि सब कुछ कष्ट सहन करने के बाद भी वह अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ दिया है हमारा भारत देश। यानी बृहस्पति रेखा का वासी जो जीता है बृहस्पति रेखा मतलब जहाँ तक गर्मी पड़ती है, भूमध्य रेखा जहाँ पर अत्यंत गर्मी पड़ती है। कह रहे बृहस्पति रेखा का जो जहाँ तक गर्मी पड़ती है, ऐसी जगह का जो वासी है, जो निवासी है, जीता है नित हाँफ पर, जो गर्मी के कारण हमेशा हाँफता रहता है, गर्मी का हाँफता रहता है, रखता है अनुराग आलोक वह भी अपनी मातृभूमि पर। वह अपने उस मातृभूमि से बेपनाह प्यार करता है, लौकिक प्यार करता है, और अपनी मातृभूमि को किसी कीमत पर छोड़ता नहीं, जन्म लेता है वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे इतना प्रेम होता, भले उसे कष्ट मिल जाए, असहनीय कष्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है कि अगर कहीं चाय भी चला भी जाता है तो फिर उसकी माँ उसे अपने पास बुला लेती, उसकी याद आती है उसे। ध्रुववासी जो हिम्मत में जी लेता है काम, कभी यही चीज़ जो ठंड प्रदेश है, ध्रुव मतलब ठंड जो प्रदेश है, हिम्मत में, हिम मतलब बर्फ, जहाँ बहुत सारे बर्फ पड़ते रहते, जहाँ हमेशा ठंडी रहती, जहाँ हमेशा सर्दी रहती 12 महीने,
वहाँ का जो वासी होता है वो काँप काँप करके, ठंडी के मारे काँप काँप करके अपना जीवन बिता लेता है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़ता नहीं है। वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण न्यौछावर। वह अपनी मातृभूमि इतना प्यार करता है कि अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए उसे अपने प्राण को न्यौछावर भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटता है। ये होता है मातृभूमि से प्यार करने वाला व्यक्ति। आगे देखिए, ये जो लाइनें हैं विशुद्ध लेखा का वास्तु से लेकर के कर देता है प्राण न्यौछावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जिसे मैं व्याख्या तो परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको कंठस्थ हो जाए। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर। कह रहे तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, कह रहे हैं कि हमारी जो मातृभूमि है भारत की, कह रहा है कि हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्यारे भाई, स्वर्ग जी स्वर्ग है ये जो हमारी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और आपने सुना भी होगा, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिप गरीयसी। जो मातृभूमि होती है वह जन्म देने वाले माँ से बढ़कर होती है, ये कहा गया है। कह रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर। वह कवि कह रहा है कि हमारी जो मातृभूमि है मेरे प्यारे भाइयों या बंधुओं, ये हमारी पृथ्वी है, यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और सुखद सकल विभवों आकर, ये हमारी मातृभूमि ऐसी है जहाँ पर आपको सुख की अनुभूति होती है और संपूर्ण ऐश्वर्य धन संपदा ये हमारे मातृभूमि पर विद्यमान है। धरा शिरोमणि मातृभूमि पर धन्य हुए हो जिन पाकर। कवि कहता है कि हमारी जो मातृभूमि है सभी मातृभूमि अन्य देशों की मातृभूमि से श्रेष्ठ है। शिरोमणि है यानी अन्य मातृभूमि से हमारी जो मातृभूमि है श्रेष्ठ है। क्यों? हमारे मातृभूमि में ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों और देवताओं को जन्म दिया है जो ज्ञान के आलोक से पूरे विश्व को जिन्होंने प्रकाशित किया। और कल ही मतलब प्राचीन काल में, चाहे मध्यकाल चाहे आधुनिक काल है, आज भी पूरा देश जो है भारत के ज्ञान की प्रशंसा करता है। यानी जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो ऋषि मुनियों की धरती है, कृष्ण की धरती है, राम की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, परमहंस की धरती है, महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, चंद्रशेखर आज़ाद की है, भगत सिंह की है। कितने सारे वीर पुरुष जो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से पूरे देश में अपना, पूरे विश्व में अपना डंका बजा है। कह रहे हैं धन धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर। कवि कहता है तुम्हारी मातृभूमि जो है अन्य देशों की मातृभूमि से श्रेष्ठ है और तुम भाग्यशाली हो कि तुम इस मातृभूमि पैदा हुए हो। अपने भाग्यशाली समझो, तुम धन्य हो, तुम्हें भारत की मातृभूमि नसीब हुई है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज। कह रहे हैं कि तुमने इस मातृभूमि का जल ग्रहण किया है, अन्न ग्रहण किया है, और इसी धूल, रज मतलब होता धूल, इसी धूल में तुम पलकर बड़े हुए हो। तम रहते कैसे तदोगे उसको ही वीरों के वंशज। अगर तुम्हारी इस मातृभूमि पर कोई आँच आती है, कोई दुश्मन आँख तेरता है, तो ये बताओ जब तक तुम्हारे शरीर है तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, क्योंकि तुम वीरों के वंशज हो, तुम वीरों की संतान हो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकी ऊंचे से ऊंचा हो। कभी कह रहा है कि जब तक साथ एक भी दम मतलब सांस, यानी जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बची हो अवशिष्ट एक धड़कन, और तुम्हारे सांसें चल रही है, धड़कन चल रही है, अगर बाकी एक भी बाकी हो तो रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकी ऊंचा से मन। यानी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें अपना शर्मिंदगी महसूस हुए। हमेशा जब तक तुम्हारे शरीर में एक सांस, एक धड़कन चल रही है, तब तक तुम्हें आत्मसम्मान के साथ, गर्व के साथ और अपना सिर ऊंचा करके जीना है और अपना मन को मजबूत रखना है। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में समझे। करें अगर तुम्हारे शरीर में जब तक एक बूंद रह जाए, एक बूंद भी खून का रह जाए, तब जब तक मन में समझे। हे मन, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, दीन वचन मुख से न उच्चारो मनो निमित्त का भय। कह रहे हैं कि जब तक भले तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी हो, तुम्हारे सामने मृत्यु भी खड़ी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब तक तुम्हारे अंदर एक बूंद खून अगर है तो तुम्हें ना ही किसी के सामने झुकना है, ना ही दीन वचन करना है,
बल्कि आपको श्रेष्ठता से अपना सिर ऊंचा करके भले ही तुम्हारे सामने मृत्यु जो है क्यों न खड़ी हो। आगे देखते हैं। आगे देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। कह रहे हैं कि अगर सामने आपके मृत्यु खड़ी हो, तब आपको लगता है कि अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी, तो तब भी निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, अटल है। मृत्यु सबकी आनी है, क्यों ना हम अपने देश के लिए जो है मरे। कह रहे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। कभी कह रहा है अगर तुम्हारे सामने मृत्यु तुम्हारा स्वागत कर रही है, निडर होकर के इसका वेलकम करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु जो है एक ऐसा विश्राम जगह है जीव जहाँ से फिर चलता है धाड़ कर नु संबल। कहने ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ मनुष्य को आराम मिलता है और वह पुनः जो है एक नवीन जीवन धार करके पुनः इस धरती पर पैदा होता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें संशय कातर जीव नहाकर। कवि कह रहा है मृत्यु जो है एक नदी के समान है। इस प्रकार हम नदी में स्नान करके अगर कितनी भी शरीर थका हो, थकान दूर करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु जो है इस मृत्यु रूपी नदी में जो हम नहाते हैं, तो हमारी जो थकान है लंबे समय की शरीर की वो दूर हो जाती है और हम एक नए जीवन के रूप में उदय होते हैं। आगे देखिए, फिर नूतन धारण करता है कायरूपी वस्त्र बहाकर। कभी कह रहा है कि हम नदी में स्नान करने के बाद इस प्रकार फटे पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है, ये जो आत्मा है, शरीर के जो है, जो शरीर पुराना हो गया है, इसे त्याग करके काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया मतलब शरीर रूपी वस्त्र को जो है बहा करके नष्ट करके फिर एक नया शरीर धारण करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, लास्ट की जो 8 लाइनें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कवि कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही कहलाता है जिसमें आत्मन्यछावर हो, यानी जिसमें त्याग की भावना हो। जिसमें त्याग की भावना रहेगी वही प्रेम उच्च कोटि का होता है। त्याग बिना निष्काम प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कह रहा है कि त्याग के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार शरीर हो लेकिन उसमें प्राण ना हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अगर प्रेम हो, प्रेम में त्याग ना हो देश के प्रति, तो प्रेम उच्च कोटि का नहीं कहलाएगा। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि कह रहा है कि देश प्रेम, जो देश प्रेम की जो भावना होती है, यानी जो मनुष्य अपने देश से प्रेम करता है, देश प्रेम कैसा है, पुण्य क्षेत्र, ऐसा पुण्य स्थल है या पुण्य स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपने मातृभूमि से प्यार करके अमल असीम त्याग से विलसित, जो स्वच्छ असीम त्याग करके जो अपने मातृभूमि से प्यार करता है, उसकी जो प्रेम है वह बढ़ता है, विकसित होता है आत्मा के विकास से, जिसमें यानी जब मनुष्य अपने मातृभूमि के लिए जब खुद को न्यौछावर करता है, यानी त्याग करता है। त्याग कैसे? सुख सुविधाओं का त्याग, स्वार्थ का त्याग, माया मोह का त्याग, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो उसे सांसारिक जो खुश सुख सुविधाएं होती है उसको त्याग करके जो मातृभूमि से प्यार करता है, नहीं मैं अपना सब कुछ त्याग केवल मातृभूमि से प्यार करूँगा जब तक मेरे शरीर में एक बूंद रहेगा खून। आत्मा के विकास है जिसमें कह रहे जब आत्मा स्वयं का जब आदमी विकास करता है, यानी जब स्वयं देश के प्रति पूर्ण रूपेण जो है समर्पित हो जाता है, तब उससे जो है मनुष्यता होती है विकसित, तब उसमें मनुष्यता यानी इंसानियत का विकास होता है। यानी जब हर व्यक्ति के अंदर मातृभूमि के प्रति प्रेम रहेगा और मातृभूमि के प्रति उनका आत्मसमर्पण रहेगा, तो कवि कहता है उसी दिन से ही मानवता और इंसानियत का विकास होता है और धीरे धीरे पूरे विश्व में है मानवता और इंसानियत फैल जाती है, जो कि आज के समय की सर्वप्रथम मांग है। आप देखेंगे कि इंसानियत और जो है मानवता किस हद तक गिर चुकी है, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको स्वदेश प्रेम कविता
पंडित रामनाथ त्रिपाठी जी की है, जो बहुत ही चर्चित है, जिसकी पंक्तियाँ हमारे जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं, वो भी जो साहित्य नहीं पढ़ते हैं, केवल साहित्य से प्रेम रखते हैं, उनके वो लाइनें जो है कंठस्थ हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, व्याख्या तो एक अलग बात है, परीक्षा में व्याख्या लिख देना और अंक प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन जो इनकी पंक्तियाँ हैं वह मानव मन को उद्वेलित करती है, मानव मन को जो है एक कह सकते हैं रास्ता दिखाती हैं अपने देश के प्रति कैसा प्रेम रखना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो लाइनें बताई हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग आलोक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो मातृभूमि के प्रति उत्कट भाव को दिखाती हैं। फिर लास्ट लाइन जो मैंने बताया कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये व्याख्या के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।